ठीक है। सो कल अपन ने देखा था वो कार्ट वाला, उसको आज इम्प्लीमेंट करते हैं अपन डायनामिकली। ठीक है। ओके। सो यूजर आउट में जाऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो है पूरे यूजर डिलीट करूंगा। ठीक है, जितने भी है, और एक नया यूजर बनाऊंगा। लेट्स रजिस्टर। एंड ईमेल वही रखूंगा जो मेरी एक्चुअल ईमेल है, तांगी 224@gmail.com। ठीक है, कार्ट उसमें नहीं रहेगा क्योंकि कार्ट अपन डायनेमिक देंगे। हाँ, ईमेल नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी 1 2 3 एंड सेंड। ठीक है, यूजर क्रिएटेड। लेट्स चेक। वन यूजर क्रिएटेड जिसमें उसकी सब इंफॉर्मेशन आ गई। कार्ट फील्ड है वो एम्प्टी है। ठीक है। कार्ट में अपन ने देख लिया था यूजर मॉडल में कि उसकी मोंगोज डॉट टाइल्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी जो कि मोंगोडीबी की आईडी होगी, और उसका रेफरेंस होगा प्रोडक्ट। ओके। सो अब अपने को कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या होगी, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अपने को दो थिंग्स की आईडीज चाहिए। ठीक है। पहली तो वो जो यूजर कार्ट में ऐड करेगा, यानी जिसके अकाउंट में वो प्रोडक्ट ऐड होगा, तो उस यूजर की अपने को आईडी लेनी है। और दूसरी आईडी उस प्रोडक्ट की जो कि अपने को उस कार्ड में पुश करनी है। तो यहाँ पे दो आईडी अपने को डायनेमिक लेनी पड़ेंगी। ठीक है। वो सबसे पहले मैं राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है। और यूजर तो चल ही रहा है। मैं बनाऊं एड टू कार्ट नाम से रहा हूँ। फिर फर्स्ट थिंग पे मैं लूँ यूजर आईडी, है ना। पहली बार मैं लूँ यूजर आईडी, एंड दूसरी बार में मैं लूँ प्रोडक्ट आईडी, है ना। और इसमें मैंने मिडिल वेयर बनाया था क्या, इज यूजर का, इज एडमिन का बनाया है। इज यूजर का आप लोग बनाना। सेम टू सेम इज एडमिन जैसे बनेगा। इज यूजर मतलब यूजर ही होगा, वही कार्ड ऐड कर पाएगा। ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, एड टू कार्ट। ठीक है। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। यूजर कंट्रोलर में जाऊंगा तो मैं मेरे को यहाँ पे एक तो यूजर चाहिए, है ना, और एक प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ डालता हूँ, और यूजर के बाद प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स एंड प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, प्रोडक्ट को मैंने इंपोर्ट किया। एड टू कार्ट में रिटर्न मेरा जाएगा एरर रिस्पॉन्स, जो कि एक रिस्पॉन्स होगा। मैसेज जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, एंड एरर विल बी 500। ठीक है। और इसमें हटाओ सब कुछ। ठीक है। तो एड टू कार्ट में अपन दो चीजें डायनेमिक ले रहे हैं, एक तो यूजर आईडी और एक प्रोडक्ट आईडी। तो वो अपने को कहाँ से मिलेगी, पैरम से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूजर आईडी को गेट करूंगा कॉन्स्ट। और इनको अपन सीधे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट आईडी एंड एक यूजर आईडी। वो मेरे को कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, या फिर अपन इनको एक एक करके भी गेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जैसा अपन ने यहाँ पे किया, ये यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, लेकिन पेरेंट्स के बाद डॉट आईडी लिखा अपन ने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आईडी लिखा। अगर यहाँ पे यूजर आईडी लिखता तो यहाँ पे डॉट यूजर आईडी आता, जैसा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी के साथ किया है। ठीक है। तो अपने को प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी मिल गई। सबसे पहले तो उस यूजर आईडी से उस यूजर को फाइंड करना है। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, जिसमें होगी यूजर आईडी पास। ठीक है। अगर यूजर नहीं मिलता है, इफ नॉट यूजर, देन हम रिटर्न करेंगे एक एरर रिस्पॉन्स के साथ, जो कि होगा एक रिस्पॉन्स। मैसेज होगा यूजर नॉट फाउंड एंड 404 का
मैसेज, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे उसके बाद कॉस्ट प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट देन इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें जाएगी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, नॉट प्रोडक्ट, तो भी हम एरर रिस्पॉन्स देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि यूजर एंड प्रोडक्ट फाइंड हो रहे हैं कि नहीं। तो लेट्स से रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें जाएंगे यूजर एंड प्रोडक्ट, दोनों चीजें, ठीक है। तो इस राउट को मैं हिट करता हूँ एड टू कार्ट वाले को। लेट्स गो टू एडमिन वाले को बंद करो। यूजर वाले में मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, ठीक है। एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जिसमें स्लैश यूजर स्लैश एड टू कार्ट स्लैश एड टू कार्ट एंड स्लैश सेकंड नंबर पे मेरे को यूजर आईडी देनी है। तो मैं मोंगोडीबी में से एक यूजर की आईडी लेके आता हूँ इसकी, तो यहाँ मैंने यूजर आईडी डाल दी एंड सेकंड थिंग मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो इस प्रोडक्ट की आईडी लेके आता हूँ और स्लैश में मैंने ये डाल दी, ठीक है। लेट्स सेंड इट। तो देखो मेरे को दोनों चीजें आई थिंक मिल रही होगी, ये यूजर की इंफॉर्मेशन है एंड ये उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो दोनों एक तो मेरे को यूजर भी मिल रहा है, अब यूजर के अंदर उसकी आईडी भी है, उसका कार्ट भी है ना। प्रोडक्ट के अंदर उसके अंडरस्कोर आईडी भी है, तो मेरे को इनसे मतलब यूजर के कार्ड से यूजर डॉट कार्ड करूंगा एंड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी से इसकी आईडी इसके अंदर में पुश कर दूंगा, ठीक है। लेट्स चेक। सो अब दोनों चीजें मेरे को मिल गई है, तो मैं करूंगा यूजर डॉट कार्ट डॉट पुश, मैं प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। मतलब जैसे मैं एड टू कार्ट वाली एपीआई हिट करता हूँ, यूजर के अंदर डॉट कार्ट के अंदर इस प्रोडक्ट की आईडी पुश हो जाएगी, ओके। और मैं करूंगा यूजर को सेव एंड प्रोडक्ट को सेव करना ही नहीं है, तो अवेट यूजर डॉट सेव, तो यूजर सेव हो जाएगा एंड उसके बाद मेरे को करना है यहाँ से रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स विल बी अ रिस्पॉन्स, और मैसेज जाएगा यहाँ से आइटम एडेड इनटू द कार्ट सक्सेसफुली, ठीक है। डेटा में जाएगा वो प्रोडक्ट, सॉरी डेटा में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, डेटा में जाएगा नल नल एंड 200 विल बी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले उस यूजर को फाइंड कर रहे हैं यूजर आईडी से, प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी से, फिर एरर रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि अगर यूजर नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। फिर उस यूजर को पकड़ रहे हैं, उसके यूजर डॉट कार्ट में जा रहे हैं और उसमें आईडी पुश कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी जो अपने को यहाँ मिली, ये प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी करेंगे तो ये आईडी उसके अंदर पुश हो जाएगी, और यूजर डॉट कार्ट करेंगे तो ये कार्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं यूजर में जाता हूँ, मेरा कार्ट एम्प्टी है, यूजर के अंदर जाता हूँ, मेरा कार्ट एम्प्टी है। जैसे मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, लेट्स हिट देन, है ना, आइटम एडेड इनटू द कार्ट सक्सेसफुली एंड रिफ्रेश, तो कार्ट में मेरा एक आइटम ऐड हुआ है जिसकी आईडी है ऑब्जेक्ट आईडी और ये उस प्रोडक्ट की आईडी है। लेट्स चेक, लास्ट में है BF07 एंड इस प्रोडक्ट की आईडी भी है BF07। अब इससे फायदा ये हुआ है कि अगर मैं यूजर को गेट करता हूँ बाय आईडी से, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, तो इस यूजर की आईडी में गेट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने उस यूजर को फाइंड किया है, मेरे कार्ट के अंदर एक आइटम ऑलरेडी है, मतलब मैंने कार्ट में ऐड कर रखा है ये वाला प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं दो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट में इसको एक और प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान लो एडमिन से मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ,
योर टोकन इज एक्सपायर्ड और इनवैलिड, तो लॉग इन करो। सेंड कॉपी एनवायरमेंट वेरिएबल में एडमिन टोकन में कर देता हूँ। नहीं, एडिट सेव एंड इस प्रोडक्ट को अब ऐड करता हूँ। तो मेरे दो प्रोडक्ट आ गए हैं। दो प्रोडक्ट आ गए हैं। अब मैं सेकंड प्रोडक्ट की आईडी लेके आता हूँ, है ना। इस प्रोडक्ट की आईडी लेके आता हूँ, कॉपी एंड एड टू कार्ट करता हूँ दूसरे प्रोडक्ट को। तो फर्स्ट नंबर पे तो मेरी यूजर आईडी है ना, एंड सेकंड नंबर पे है मेरी प्रोडक्ट की आईडी। तो मैं वहां पेस्ट करता हूँ और इस एपीआई को मैं हिट करता हूँ, आइटम एडेड इनटू द कार्ट। ठीक है, और यूजर के अकाउंट में कार्ट में दो आईडीज आ गई है, जो कि दो प्रोडक्ट की आईडीज है। और अगर मैं अब यूजर को गेट करूं बाई आईडी से, तो उन दोनों आईडीज के दोनों प्रोडक्ट मेरे को मिल रहे हैं। एक तो ये जिसकी इंफॉर्मेशन ये है पूरी, और दूसरा प्रोडक्ट ये है जिसकी इंफॉर्मेशन ये है। तो उस बेस पे अपन पूरी उसकी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं उसके कार्ट पेज पे। समझ में आया। ओके, सो अब अपने को क्या करना है। देखो कुछ चीजें अपने को फ्रंट एंड से बनानी है इसमें, जो कि मैंने बैकएंड में ऐड की थी। जैसे कि लॉग आउट अपने को बनानी है उससे फ्रंट एंड से। ठीक है, बैनर क्रड हो गया। इसमें भी अपने को लॉग आउट है क्या इसमें? हाँ, तो इसमें भी लॉग आउट अपने को फ्रंट एंड से बनाना है। एड टू कार्ट जो है अपना हो गया। ठीक है, अपडेट इन्फो आप बनाएंगे। रिमूव फ्रॉम कार्ट, यानी कार्ट से रिमूव कैसे करना है वो अब अपन बनाते हैं। ठीक, सो जैसा अपन ने एड टू कार्ट किया था वैसे रिमूव कार्ट करना है। ठीक है, सो इसको ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ। एड टू कार्ट की जगह रिमूव फ्रॉम कार्ट, जिसमें यूजर आईडी जाएगी एंड प्रोडक्ट आईडी जाएगी सेम। एड टू कार्ट की जगह रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये मेरी फंक्शन होगा। ठीक है, और इसको मैं बनाता हूँ इस साइड। इसको करता हूँ डुप्लीकेट, देन एड टू कार्ट की जगह रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब इसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट भी चाहिए, यूजर भी चाहिए। तो प्रोडक्ट एंड यूजर दोनों फाइंड कर रहा हूँ। यूजर नहीं मिला तो मैं एरर दे रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ तो मेरे को पॉप करना है। पुश करना है तो पुश किया है तो पॉप करना है, या फिर मेरे को फिल्टर करना है। दो चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो अगर मैं करूँ कार्ड फिल्टर करूँ, ठीक है, कार्ड डॉट फिल्टर, जिसमें आएंगी हर बार एक वैल्यू, यानी कार्ड की वैल्यू, और हर बार आएगा एक इंडेक्स। ओके, सो लेट्स फिल्टर एंड मेरे को करना है कि जो कार्ट में वैल्यू आई है, नहीं, कार्ट में दो चीजें आएंगी। एक तो उस कार्ट की आईडी आएगी, है ना, आईडी उसमें है, और एक बार आएगा इंडेक्स। ठीक है, आईडी और इंडेक्स दोनों आएंगे। तो मेरे को फिल्टर आउट करना है, रिटर्न करना है जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए प्रोडक्ट की आईडी से, डॉट अंडरस्कोर आईडी।
ठीक है, तो कार्ट अपना फिल्टर हो जाएगा, इंडेक्स अपने को नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और कार्ट का यूजर अपने पास सेव हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। लेट्स चेक। ठीक है, सो यूजर में एड टू कार्ट जो है, सेव कर दो इसको सबको। सेव चेंजेस, सेव चेंजेस, यूजर ऐड रिक्वेस्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, जो कि होगी एक पोस्ट रिक्वेस्ट। ऐड टू कार्ट की जगह रिमूव जो अपना पूरा ये है। ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड फर्स्ट विल बी यूजर आईडी। तो वो तो ऑलरेडी है ना एफिट। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट को रिमूव करूँ तो पहले तो मेरे कार्ट में दो आइटम है। ठीक है, जैसे मैं हिट कर रहा हूँ इसको, आइटम। अच्छा, अपने को रिस्पॉन्स दूसरा देना था, लेट्स चेंज इट। सबसे पहले इसमें देखते हैं तो नहीं हुई, फिल्टर नहीं हुई। क्यों? आइटम रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट सक्सेसफुली, एंड फिल्टर क्यों नहीं हुई? हर बार एक आईडी आएगी, और जो वो आईडी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। सही तो है? या फिर अपन पॉप कर सकते हैं सीधे, हटाओ इसे, डॉट पॉप। प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, लेट्स चेंज। दो ही प्रोडक्ट हैं। सेंड आइटम रिमूव फ्रॉम द कार्ट। नहीं, किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, पॉप करो इसको। पॉप क्या पॉप करनी है? उस प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, सेव, सेंड। तो वो पॉप हो गई जो अपन ने आईडी दी थी। कौन सी दी थी? D9। तो D9 वाली इसमें नहीं है। मतलब अगर मैं ये वाली आईडी दे दूं प्रोडक्ट की, फर्स्ट वाली F7, और मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में से रिमूव हो, तो रिमूव हो, एंड चेक योर कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो फिल्टर की जगह अपन पॉप यूज कर सकते हैं। जैसे पुश होता है, पुश एक एलिमेंट डालता है, वैसे ही पॉप एक एलिमेंट हटाता है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? दोनों एपीआईज बन चुकी हैं। सेव, रिमूव फ्रॉम कार्ट इज ऑलरेडी डन। चेकआउट क्या है? चेकआउट तो फ्रंट एंड से ही होगा, चेकआउट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर सी इसके ऑर्डर देख सकता है, वो जहां से ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर कैसे देखेगा? जो
कोई भी आइटम ऑर्डर करेगा तो वो उसके ऑर्डर लिस्ट में चली जाएगी, जैसे कार्ट लिस्ट बनी है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर वो कैंसिल भी कर सकता है और कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर वाला अपन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने यूजर में कार्ट मॉडल ये कार्ट बनाया था, ठीक है। ऐसे अपन बनाएंगे ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर्स, ठीक है, एक एरे होगा जो कि होगा टाइप वही mongoose ऑब्जेक्ट आईडी एंड सेम वही प्रोडक्ट मॉडल ही रहेगा, मतलब प्रोडक्ट ही ऑर्डर करेगा ना, एट द एंड क्या ऑर्डर करेगा वो, ठीक है। तो ऑर्डर्स में उसके प्रोडक्ट जाएंगे एंड उसको अपन पॉपुलेट कर देंगे जैसा अपन ने वहां पे किया है। तो ऑर्डर्स भी एक एम्प्टी अरे होगा, जैसे अपन ने एड टू कार्ट किया है। जब एड टू कार्ट कर रहे हैं और जब वो ऑर्डर करेगा उसको, तो ऑर्डर वाली एपीआई अपन बना लेते हैं यूजर आउट, ठीक है। सेम वो भी ऑर्डर राउट, आई मीन ऑर्डर होगा वो भी यूजर आईडी के और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। एक तो वो ऑर्डर करेगा तो अपन डाल देंगे उसको ऑर्डर में, रेडर नहीं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर डन में डाल देंगे या फिर ऑर्डर्स में डाल देंगे या फिर ऑर्डर में डाल देंगे, ऑर्डर ऑर्डर है ना, एंड रिमूव ऑर्डर, यानी उस ऑर्डर को जैसे रिमूव कर देंगे जैसे अपन ने कार्ट में से रिमूव किया है। तो एड टू कार्ट की जगह ऑर्डर आइटम ऑर्डर प्रोडक्ट एंड रिमूव प्रोडक्ट या रिमूव एक ऑर्डर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके। अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं हाँ, भैया। अरे ये कैसे हो सकता है। नेट प्रॉब्लम। अब हो रही है, अब पता, अब पक्का पता है मुझे हो रही है, हो रही है ना, हाँ भैया। ठीक है। तो जैसे अपन ने एड टू कार्ट बनाया वैसे वैसे ही इन दोनों को बनाया मैंने। एक तो ऑर्डर करेंगे तो यूजर आईडी जाएगी, प्रोडक्ट आईडी जाएगी, ऑर्डर प्रोडक्ट नाम से फंक्शन बनाऊंगा और उस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल ऑर्डर करके बना सकते हैं यहाँ पे, कैंसिल कैंसिल ऑर्डर एंड यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी जाएगी, रिमूव ऑर्डर की जगह कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं। कॉपी कॉपी पेस्ट कैंसिल ऑर्डर एंड ऑर्डर, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को अपन बनाते हैं इस साइड डाउन। तो सबसे पहले तो ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट आईडी से एंड यूजर फाइंड करेंगे यूजर आईडी से, ठीक है। अब अपन करेंगे यूजर डॉट, अपन ने क्या बनाया मॉडल में ऑर्डर्स, तो यूजर डॉट ऑर्डर्स डॉट पुश वो प्रोडक्ट आईडी या फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यूजर सेव हो जाएगा। अब मेरे को इसको ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। दोनों चीजें फाइंड करेंगे और पुश की जगह अपन कर देंगे पॉप वो प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो एड रिक्वेस्ट ऑर्डर पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड अपना राउट क्या है ऑर्डर, ठीक है। और यूजर आईडी पहले तो प्रोडक्ट आईडी लेकर आता हूँ, कॉपी। तो प्रोडक्ट आईडी अपनी लास्ट में है ये एंड यूजर आईडी है अपनी ये एंड सेंड,
अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्स भी तो सही देना है अपने। वैसे अपना वैसे ऑर्डर, अपना ऑर्डर तो ऐड हो गया होगा। ये ऑर्डर ये ऑर्डर्स नाम से एक एरिया है जिसमें एक प्रोडक्ट की आईडी है। सेम वैसा सेम वैसा का वैसे ही, कुछ दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर सक्सेस ऑर्डर सक्सेसफुली कर देते हैं। या प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर ऑर्डर्ड सक्सेसफुल सक्सेसफुली, या या ऑर्डर कैंसिल प्रोडक्ट प्रोडक्ट, या फिर या ऑर्डर फिर ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुल। सक्सेसफुली। ठीक है, तो ठीक अपना है, तो अपना ऑर्डर तो हो गया यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर अगर मैं उस ऑर्डर को कैंसिल या फिर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करूं, पर दो एक बार ऑर्डर, दो प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंड, सेंड। तो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर सक्सेसफुली। मैं अगर देखूँ मैं देखूं मेरे यूजर अरे में, तो ऑर्डर दो ऑर्डर लिस्ट है जिनमें दो जिनमें दो प्रोडक्ट की आईडी है ना। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मेरे को कैंसिल करना है, आई मीन ऑर्डर को कैंसिल करना है। में एक तो और मैं एक और एपीआई बनाऊंगा, ए रिक्वेस्ट कैंसिल कैंसिल ऑर्डर ये पोस्ट ये पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड उसका राउट है कैंसिल और कैंसिल ऑर्डर। यूजर आईडी यूजर आईडी वही है, प्रोडक्ट आईडी वही है। चेक लेट्स चेक। दो है, दो है, सेंड ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली। तो तो एक ऑर्डर एक ऑर्डर खत्म, अब है ना। अब अपन अगर गेट बाय आईडी करें यूजर को, तो तो देखो अपने डेटा में डेटा में कुछ डेटा में कुछ नहीं है। कार्ड अपने कार्ट में तो कुछ नहीं है, इसलिए कार्ट का नहीं आ रहा है। कार्ड अगर मैं कार्ट में भी ऐड कर दूं, टू ऐड कार्ड टू कार्ट दिस वन एंड चेक, कार्ट में भी एक है, ऑर्डर में भी एक है। अब मैं अब यूजर मैं यूजर को ऐड करूँ तो ऐड करूं, तो कार्ट का मेरा आइटम पॉपुलेट होके आ रहा है। अरे ये अरे क्या, ये क्या चीज है यार। हाँ, हाँ हाँ, कार्ट का मेरा आइटम पॉपुलेट होके आ रहा है। कहाँ है ये। ठीक है, ऑर्डर लेकिन ऑर्डर में मेरा वैसी आईडी आ रही है, तो इसको मेरे को पॉपुलेट करना पड़ेगा जहां पे मैं इसको कर रहा इसको कर रहा हूँ। हूँ गेट गेट, तो डॉट पॉपुलेट कार्ट किया है, ऐसे ही डॉट पॉपुलेट मैं कर मैं दूंगा, कर दूंगा ऑर्डर्स। ठीक है, दोनों ठीक है, तो दोनों चीजों को पॉपुलेट कर दिया। इट्स लेट्स अब चेक करते हैं। तो कार्ड तो का कार्ट का मेरा डेटा आ रहा है और ऑर्डर का भी मेरा डेटा पॉपुलेट हो गया आ रहा है। ऑर्डर तो डन ऑर्डर डन, ऑर्डर कैंसिल भी फटाफट फटाफट हो गया अपना। तो ठीक है, तो इसको भी डन करो, डन करो। हाँ ऑर्डर हाँ, ऑर्डर को अपने को क्या बोलते हैं क्या सी, बोलते हैं, सी करना है। ऑर्डर सी तो तो ऑर्डर सी तो अपन कर ही सकते हैं, यूजर, जिससे अपन यूजर को गेट करेंगे, अपना ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक लास्ट अपना बचा है कॉन्टेक्ट। है, ठीक है, तो अपन तो अपन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, वो जो कॉन्टेक्ट है वो एडमिन देख सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। सो अपन सो से अपन से एक गड़बड़ और हुई है कि कि जो जो अपन ऑर्डर ने ऑर्डर किया है वो एडमिन को भी दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो तो अ, अगर मैं कैसे इसको करें, कैसे करेंगे। हम्म हम्म हम्म, हम्म, नहीं, नहीं। अपन कर अपन सकते कर सकते हैं एडमिन को फाइंड, और हैं एडमिन के मॉडल में ऑर्डर्स नाम का अपन एक और चीज बना सकते हैं, उस ऑर्डर में उसकी आईडी डाल सकते हैं। ऐसा कर ऐसा सकते कर सकते हैं। तो तो अम, एक तो अपन एक तो अपन ऑर्डर स्कीमा ही अलग बना सकते हैं, या फिर अ, अपन अपन यूजर, ने यूजर में तो ऑर्डर सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो तो एडमिन में अपन एडमिन में अपन ऐसा बना सकते हैं, कैसा। ऑर्डर्स ऑर्डर्स जो कि जो होगा कि होगा ये ये, जिसमें जिसमें प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट होंगे एक एक टाइप टाइप मंगूज mongoose डॉट टाइप्स
डॉट डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ठीक है, एंड रेफ रेफ इसमें जाएगा प्रोडक्ट का। क्या दिक्कत आ क्या रही दिक्कत आ रही है? है? ओके, ओके, ऐसे ऐसे आओ भाई तुम लोग। ठीक है। ठीक है, प्लस ऑर्डर्स मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसमें जिसमें दो अपने चीजें अपने को चाहिए ना एडमिन को, कि वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट देख पाए और उस यूजर की इंफॉर्मेशन देख पाए किस यूजर ने ऑर्डर किया। तो जैसे प्रोडक्ट अपन ने बनाए हैं वैसे बना देंगे अपन यूजर, है ना, मतलब है ना, उस मतलब उस यूजर के कितने ऑर्डर है, ऐसे करके। ऐसे करके। तो ये तो ये भी मल्टीपल होगा फिर, ये भी एरे ही होगा फिर, तो मल्टीपल हो सकता मल्टीपल हो सकते हैं। है, ठीक है। ठीक है, तो तो इसको भी इसको भी हटाओ, हटाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, एंड एंड यूजर जो है सिंगल। वो सिंगल यूजर होगा। तो तो अ, ऐसा बना ऐसा सकते बना सकते हैं हैं, टाइप, जो ये है, जो ये है, एंड इसके। एंड इसका रेफ दे सकते हैं अपन यूजर। ठीक है, देखो ठीक है, मैंने देखो मैंने कैसा बनाया है। एक प्लस ऑर्डर्स का मैंने एक एरे बनाया है जिसमें एडमिन के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। की ऐसा नहीं कि मैं ही ऑर्डर करूंगा, बाकी यूजर हैं वो भी तो ऑर्डर करेंगे, तो एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्डर है या जो फिर जो एक यूजर है वो मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकता है, दे तो सकता है। तो फिर उस प्रोडक्ट को मैंने टाइप एरे बनाया है, मतलब मल्टीपल उसकी आईडीज जाएंगी उसके अकाउंट में। ठीक वो है, और उस यूजर वो सिंगल ही यूजर होगा जिसने मल्टीपल ऑर्डर किए होंगे, तो ऐसे मल्टीपल 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 आते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, सो सो इसको अब इसको अपन कैसे बनाएंगे? अ, अ, अगर मैं जाऊँ अगर मैं जाऊं ऑर्डर में, यूजर आउट में, एंड एंड अपन ऑर्डर, तो अपन एडमिन को कैसे फाइंड करेंगे यार? एडमिन, लेट्स लेट्स इंपोर्ट इंपोर्ट एडमिन फ्रॉम एडमिन फ्रॉम डॉट 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 स्लैश मॉडल्स मॉडल्स डॉट एडमिन मॉडल। एडमिन मॉडल। तो एक से ज्यादा एडमिन तो हो भी नहीं सकता। हेलो, सो हेलो गाइस, आई एम बैक हियर अगेन। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू था। हेलो, हेलो, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा इशू। नेटवर्क इशू था इसलिए मैं थोड़ा लेफ्ट हो गया था। क्या बाकी मैं क्या समझा रहा था? जो जो ऑर्डर अपन ऑर्डर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो एडमिन को फाइंड करना है अपने को। तो एडमिन को फाइंड कैसे करेंगे? कॉन्स्ट एडमिन एडमिन इज इक्वल इज इक्वल टू अवेट एडमिन एडमिन डॉट फाइंड। डॉट फाइंड। मतलब जितने मतलब भी जितने भी एडमिन होंगे वो एडमिन आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब तो अब अपने को क्या करना है? ऑर्डर पुश होने के बाद यहाँ यहाँ पे अपने को अपने करना को करना है, है, पहले तो पहले एडमिन। तो एडमिन को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर कि अपना एडमिन अपना कैसे दिख रहा है। तो तो इन कम सबको कमेंट आउट अगर मैं करूं और और देख एडमिन को देखूं कि कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन एडमिन एडमिन। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को एडमिन दिखना चाहिए, एडमिन एडमिन दिखना चाहिए ऑर्डर प्रोडक्ट में। ठीक है, एड टू कार्ट में नहीं, गेट बाय आईडी। गेट बाय आईडी में भी नहीं, कैंसिल ऑर्डर सेव करो। तो तो ऑर्डर में मेरे को एडमिन दिखना चाहिए ये। ठीक है, तो एडमिन एक एरे है जिसके जिसके अंदर ऑर्डर्स नाम की उसकी एक फील्ड है, फील्ड है। ओके, तो सो एडमिन एडमिन को अपना एरे को अपने को करना पड़ेगा मैप मैप, या फिर अपन कर सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स ही लेना है अपने को एडमिन का, तो एडमिन जीरो कर जीरो सकते। कर सकते हैं। सो सो लेट्स लेट्स ऐसा करते हैं, और और एडमिन एडमिन इज के जीरो जीरोथ इंडेक्स का एडमिन डॉट डॉट ऑर्डर्स ऑर्डर्स, ऑर्डर्स या ना ऑर्डर्स है ना, कॉपी डॉट ऑर्डर। डॉट ऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है, ये वो भी एक टाइप एरे हैगा, होगा, हैगा नहीं, डेट डॉट मैप। ठीक है। ठीक है,
तो नहीं, अपन ने क्या किया है, एक एडमिन मॉडल में एक ऑर्डर एक ऑर्डर्स नाम का फिर फील्ड बनाया है। ठीक है, तो अपने को इसमें पुश करना पड़ेगा इन फॉर्मेट एरे फॉर्मेट में। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर। तो वो तो ऑर्डर वो ऑर्डर अपन बनाएंगे इज इक्वल टू एक एरे होगा, एरे होगा। ठीक है, ठीक है, एरे ही होगा, एरे ही होगा, एरे ही होगा। एडमिन एडमिन, देख रहा थोड़ा मैं देख रहा हूँ, है ना। हूँ एक नहीं, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ गया, कहाँ गया, ये यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो एक ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो अपन जो एडमिन अपन एडमिन मॉडल में डालेंगे, और प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्ट होंगे मल्टीपल। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में लेके आता हूँ ये कॉपी कॉपी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, जो एक जो एक एरे होगा, इसमें इसमें हो होंगे तो कुछ नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं हो पाएगा। सो अपने को क्या करना है पता है, हर बार जब वो बंदा ऑर्डर करे है ना, तो उसके प्रोडक्ट में ऑलरेडी अगर वो यूजर प्रेजेंट है, मतलब एक ऑर्डर अगर वो कर चुका है और अगर वो दूसरा ऑर्डर 2 दिन बाद करता है, तो इसी प्रोडक्ट के एरे में उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट पुश हो जाए। अपने को ये करना है, इसीलिए मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो कैसे होगा। एडमिन ऑर्डर्स डॉट नेट, हर बार एक ऑर्डर आएगा, मैप करेंगे तो अपने पास हर बार ऑर्डर्स आएंगे और उसमें आएगा यूज़र। नहीं यार, हाँ चलो इसको अभी रहने दो, है ना, मैं देख के बताता हूँ इसका कैसे होता है। अभी ऑर्डर्स डॉट पुश वाले ही देखो। ठीक है, एडमिन को ऑलरेडी हमने बाहर, ठीक है, एडमिन के अकाउंट में ऑर्डर कैसे जाएंगे वो अपन देखेंगे, या फिर इसका एक सबसे सिंपल तरीका बताओ। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अपन एक ऑर्डर स्कीमा ही अलग बना ले। कैसे बना ले, हाँ वही बनाते हैं, वही करते हैं, ठीक है, वही करते हैं अपन। तो अगर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँ, ऑर्डर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, तो इसको उठा लाता हूँ मॉड्यूल्स को, ऑर्डर, ठीक है, और कॉन्स्ट। वैसे तो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर स्कीमा ही बनता है, नया मॉडल वही अपन बना रहे हैं, ठीक है। न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगी ऑर्डर में, एक तो प्रोडक्ट की आईडी होगी, तो प्रोडक्ट अपन फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। टाइप इसका होगा mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एंड इसको रेफरेंस जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकंड चीज अपने पास होगी यूजर, जो यूजर ने उसको ऑर्डर किया है, तो इसमें भी टाइप जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी का, एंड रेफरेंस जाएगा इसमें यूजर का, ठीक है। ये सबसे सिंपल चीज, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक है। यूजर की आईडी होगी, हर बार एक ऑर्डर स्कीमा बनते जाएगा, ठीक है। अब कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू mongoose डॉट, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, ठीक है, mongoose mongoose